बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। दिल्ली में सचिन पायलट का मुद्दा फिर चर्चा में आया है। पायलट को महासचिव या कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा सामने आ रही है। इस बात के लिए राहुल गांधी का बराबर दबाव है। अलबत्ता राजस्थान में पायलट की नहीं होगी कोई भूमिका। फिलहाल अहमद पटेल के हॉस्पिटल में होने के कारण नहीं हो पा रहे फैसले। इसके साथ ही पायलट कैंप के 4 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाने की भी चर्चा है। तो विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा का फिर से मंत्री बनना तय नजर आ रहा है। इनके अलावा दीपेंद्र सिंह शेखावत और मुरारी मीणा भी हो सकते हैं कैबिनेट के मंत्री। अलबत्ता मुरारी के स्थान पर पायलट द्वारा कोई दूसरा नाम भी सुझाए जाने की चर्चा यहां पर नजर आ रही है। गहलोत कैंप से दानिश अबरार और रोहित बोहरा का भी कैबिनेट मंत्री बनना तय है। और हमारे साथ दिल्ली एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, तो जिस तरह से ये मुद्दा फिर से गरमाया है, चर्चा नजर आ रही है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, क्या कुछ खबर और है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा जो केंद्र संगठन है कांग्रेस का, उसके सामने ये है कि किस तरीके से जो इम्बैलेंस है दो गुटों के बीच में उसको सुधारा। तो अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज प्रभारी के सामने है वो ये है कि किसी भी फैसले से पहले, चाहे फिर वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, चाहे फिर वो कैबिनेट रिशफल हो, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि दोनों गुटों के बीच चीजें कैसे ठीक की जाए। तो अभी भी कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति नहीं मान रहा है कांग्रेस संगठन, और वो स्थिति कैसे ठीक की जाए। हालांकि अहमद पटेल की तबीयत अब सुधार आने लगा है, लेकिन अहमद पटेल के हामी के बिना, अहमद पटेल के अप्रूवल के बिना जो ये 3 सदस्यीय कमेटी थी, जो 18 बाकी विधायकों और सचिन पायलट के ऊपर फैसला लेना था, वो अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन ये बात बार बार छनकर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जो कैबिनेट, जो सचिन पायलट खेल में जो मंत्री थे, जिसमें रमेश मीणा का नाम है, विश्वेंद्र सिंह का नाम है, जो कई बार जिसे बोलते हैं, एक कहावत है रात के अंधेरे में आना, तो रात के अंधेरे में जो गहलोत खेमे के, चाहे फिर वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे फिर वो गहलोत खेमे के क्लोज मंत्री हो, उनसे मुलाकात करते हैं लगातार। और जब ये भी बात आई थी कि उनका बंगला खाली नहीं कराया जा रहा, तब भी इस बात का आकलन लगाया गया था कि क्या वो वापस से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो फिलहाल जब हमने प्रभारी से बात करने की कोशिश करी, तो प्रभारी का कहने का यही मानना था कि जब तक दोनों गुटों में चीजें सामान्य नहीं होती, तब तक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट या कैबिनेट रिशफल नहीं हो सकता। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आई थी कि 20 नवंबर को कैबिनेट रिशफल होने की संभावनाएं थी, जिसमें दानिश अबरार, रोहित बोहरा, जो एक बार कभी न कभी सचिन पायलट खेमे के माने जाते थे, लेकिन जब बाड़ेबंदी हुई तो गहलोत खेमे में खड़े नजर आए। लेकिन इसके अलावा विश्वेंद्र सिंह हुए, मुरारी मीणा हुए। मुरारी मीणा वो व्यक्ति हैं जो एक बार ये भी समय आया था कि जो धर्मेंद्र राठौड़ थे, वो बाड़ेबंदी के समय हेलीकॉप्टर, अपना प्राइवेट चार्टर लेकर पहुंचे थे दिल्ली एयरपोर्ट, और वहां पर मुरारी मीणा, जो कि सचिन पायलट खेमे में बंद थे या सचिन पायलट खेमे में अपनी इच्छा से गए थे, वो वापस आने को तैयार थे, लेकिन फिर धर्मेंद्र राठौड़ को बिना मुरारी मीणा के वापस आना पड़ा, और उसके बाद सब लोग बाड़मेर शिफ्ट हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो हो सकता है कि जो बार बार केंद्रीय संगठन का ये मानना है कि अभी जितने भी एग्जिस्टिंग लोग हैं, लेकिन ये 18 लोगों को साथ लेकर ही सरकार को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि रह रहकर बीजेपी की तरफ से, जैसे हाल ही में लीडर ऑफ अपोजिशन का ये बयान आया कि 2 महीने बाद सरकार गिर जाएगी। चाहे इसका कोई तथ्यात्मक रूप हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और केंद्रीय संगठन जो कांग्रेस का है, उसके मन में यही बात है कि एक तो साथ नहीं, जब तक वो 18 लोग पुख्ता तरीके से कांग्रेस के खेल में नहीं आएंगे, तब तक सरकार मजबूत नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि केंद्रीय संगठन बार बार ये चाहता है कि जो बाकी विधायक थे वो पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से अशोक गहलोत खेल में खड़े हो जाएं, और शायद उस निस्वार्थ भाव के पीछे का स्वार्थ यही है कि उनको मंत्री पद दिया जाए। तमाम समीकरण चल रहे हैं, तमाम गुणाभाग चल रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक खबर आई है कि इस तरह का समीकरण भी बैठ रहा है। ऐसे में पायलट खेमे के कई लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस तरीके से और भी बहुत सारे नाम आए, दानिश अबरार का नाम आया है, जिस तरीके से और भी तमाम नाम आए हैं, उसमें यही माना जा रहा है कि बहुत सारे विचार विमर्श मजबूत की तरफ चल रहे हैं, और इस तरीके के मंत्रिमंडल से
एक बहुत ही अलग तरह की तस्वीर सामने आएगी, जिसमें ये दिखेगा कि कोई भी आपसी मतभेद नहीं है, हम सब एक है, चाहे वो 18 लोग थे, चाहे सचिन पायलट थे। और यही वजह है कि अशोक गहलोत ने खुद सचिन पायलट को फोन करके पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है कोरोना, जब वो कोविड अफेक्टेड है। तो तस्वीर को सुधारने की कोशिश है, लेकिन अब आगे क्या होता है, कब होता है, देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये खबर आई थी कि पूरी तैयारी हो चुकी थी, 20 नवंबर को मंत्रिमंडल फेरबदल होना था, जिसमें ये तमाम नाम थे। और इसमें राजस्थान के कांग्रेस के वो तमाम कवायद कर रहे थे कि ऐसे कुछ नाम हो जो बाकी विधायकों के भी मंत्री पद में आ जाए, जिससे कि आपसी जो मतभेद है, आपसी जो दूरियां हैं, वो कम होने की कोशिश की जा सके। जी बिल्कुल, जो तस्वीर जो है वो साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मंत्रिमंडल में फेरबदल कब होना है, क्या होगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका जानकारी।